हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 26 को शुरू करते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे। ईबो और जहान एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। अचानक से जहान के फ़ोन का अलार्म बजने लगा। सुबह 5 बजे आज उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी सीएन स्टूडियोज़ को लेकर। जहान ने आंखें खोली। वो वहाँ से उठने ही वाला था, तभी उसने पाया किसी ने उसे जकड़ रखा है। अब उसका ध्यान उसके छाती पर सोए हुए ईबो की तरफ गया, जिसके गाल उसके छाती में दबे हुए होने की वजह से बहुत चबी लग रहे थे। ईबो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसे कल रात की ईबो की सारी बातें याद आ गई। वो सोच भी नहीं सकता था ईबो उसे माफ़ी मांगने के लिए इतना कुछ कर सकता है। पर जहान को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वो ईबो की ज़िंदगी में कुछ तो मायने रखता है। ईबो ने उससे माफ़ी मांगने के लिए इतना कुछ किया, इसका मतलब वो भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। अब तो जहान के होप्स और भी बढ़ गए थे। ईबो कभी ना कभी उसे ज़रूर अपनाएगा, बस उसे उस समय का इंतज़ार था। अपनी बाहों में शांति से सोए हुए ईबो को देखकर जहान को उसे किस करने का बड़ा मन हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया क्योंकि वो किसी भी हालत में ईबो को उठाना नहीं चाहता था, वरना बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। वो दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे, इसलिए जहान कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था ईबो दिल खोलकर उसे अपना ले। अपने आप को संभालते हुए जहान ईबो के पास से दूर हटने लगा, लेकिन उसने पाया ईबो ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया है। हमेशा की तरह वो झुककर उसके कान के पास गया और बोला, लव, तुम्हारे हस्बैंड को काम पर जाना है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे पहले ही लेट हो चुका है। ईबो ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। जहान मुस्कुराया और उसकी बाहों से अलग हो गया। कुछ समय बाद तैयार होकर बेड के साइड के टेबल के पास आ गया। वहाँ से अपनी चीज़ें समेटने लगा। वो ईबो को उठाना नहीं चाहता था। कल सॉरी डेट के चक्कर में ईबो ने अपने आप को बहुत थका दिया था, इसलिए उसकी नींद पूरी होना भी तो ज़रूरी था। जहान वहाँ से चुपचाप जाने लगा, तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। जहान के जाने के बाद थोड़ी देर बाद ईबो की नींद खुल गई थी। उसने अपनी वार्मथ को खोजना शुरू किया, लेकिन वो उसे नहीं मिला। तभी उसे साइड टेबल के पास कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसकी नींद पूरी तरह से तो नहीं खुली थी, फिर भी उसने अंदाजे से जहान का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो ओल्ड मैन? जहान ने मुस्कुरा कर कहा, ऑफिस जा रहा हूँ पपी, पर अभी सुबह नहीं हुई है, तो तुम थोड़ी और देर सो जाओ। जहान वहाँ से जाने लगा, लेकिन ईबो ने ज़ोर से उसे पीछे खींच लिया। जहान हड़बड़ाकर नीचे गिर गया और ईबो के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल आ गई। वो तुरंत जहान की गोद में आ गया और उसे बिल्कुल कोला बेर की तरह पकड़ लिया। जहान की छाती पर सर रखते हुए वो बोला, अब तुम कहीं नहीं जा सकते ओल्ड मैन। ईबो की हरकत से जहान चौंक गया था। ईबो पहली बार उसके गोद में बैठा था, फिर उसे कोला बेर की तरह टाइटली पकड़ लिया था। ईबो की बचकानी हरकतें जहान का दिल तो गार्डन गार्डन कर देती थी, लेकिन अभी इस सब के लिए वक्त नहीं था। जहान ने कहा, पर मुझे जाना है लव। ईबो ने कहा, नहीं। जहान ने पूछा, क्यों? तो ईबो ने कहा, क्योंकि तुम्हारे लव को सोना है और वो अपनी हबी के वार्मथ के बिना नहीं सो सकता। ईबो अपना सर जहान के नेक के पास ले गया। उसकी सांसों की गर्माहट से जहान के दिल और बदन में सरसराहट दौड़ गई। ईबो पहले कभी उसके इतने करीब नहीं आया था। वो बहुत बुरी तरह से ईबो को पाना चाहता था, लेकिन उसे समझ आ रहा था ईबो शायद अपनी आधी नींद में ही है। जहान ने अपने आप को शांत करना ही सही समझा। उसने 1 से 10 तक गिनती की, फिर गहरी सांस ली। जब वो बेहतर महसूस करने लगा, उसने मुस्कुराकर ईबो से कहा, पर लव, मुझे बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। पर ईबो तो 3 साल का बच्चा बन चुका था। उसने क्यूट से पाउट के साथ जहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा काम मेरी नींद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अब जहान ने हथियार डाल दिए। उसने कहा, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है लव। ईबो ने मुस्कुराकर कहा, फिर परेशानी ख़त्म। तुम मुझे छोड़कर ऑफिस नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे लोग को सोना है।
अब ईबो ने जहान को और भी कसकर पकड़ लिया और गहरी नींद में सो गया। जहान ने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस मामले में वो ईबो से नहीं जीत सकता। वो थोड़ी देर तक वैसे ही बैठा रहा। ईबो पहले ही काफ़ी गहरी नींद में सो चुका था। जहान ने घड़ी की तरफ देखा। 4:45 हो रहे थे। अगर वो अभी नहीं निकला तो वो मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा और ईबो को भी नहीं छोड़ सकता। अब उसने डिसाइड किया कि वो ईबो को अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि जगने के बाद अगर ईबो ने जहान को नहीं देखा तो वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और ईबो के गुस्से से जहान को खुद ईबो भी नहीं बचा सकता। अब जहान ने ईबो के उसके कमर पर कसे हुए हाथ हल्के से अलग किए, उसे बेड पर सुलाया। फिर क्वान को मैसेज किया कि वो 5:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाएगा। अब जहान बाथरूम से एक गीला टॉवल लेकर आया। उससे ईबो के चेहरे को साफ किया। जब वो उसकी नेक साफ कर रहा था, अचानक से जहान का गला सूख गया। ईबो की जेड की तरह सफ़ेद स्किन को टेस्ट करने की तलब उसके दिल में जाग उठी। उसके दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया, उसने तुरंत ज़ोर से अपना सर हिलाया। जहान होश में आते हुए बोला, शाहजहान, अपने आप पर कंट्रोल करो। ये अभी तैयार नहीं है और तुम्हारी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। जहान ने आंखें बंद कर ली, अपने आप को शांत किया। फिर से एक बार वो ईबो को फ्रेश करने में लग गया। 15 मिनट बाद ईबो बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। हालांकि वो अभी भी सो रहा था, पर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। जहान भी अपना काम ख़त्म करके मुस्कुराया। फिर वॉक इन क्लोजेट में जाकर ईबो के लिए एक हुड लेकर आया। ईबो को पहनाया। फिर जॉन को कॉल करके गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। फिर ईबो को अपने बाहों में उठाया। ईबो डिस्टर्ब हो गया तो जहान ने उसे शांत करते हुए कहा, श्श लव, सो जाओ, सब कुछ ठीक है। ईबो मुस्कुराकर जहान की छाती पर सर रखकर फिर से एक बार सो गया और अब जहान शांति से रूम के बाहर आया। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला था, बटलर हान उसके सामने आ गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि जहान और ईबो ये सब कर क्या रहे हैं। अपनी उत्सुकता को जारी रखते हुए उन्होंने जहान को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग मास्टर एंड लिटिल मास्टर। जहान चौंक गया। ईबो ने भी अपनी आंखें खोल ली। फिर बुदबुदाया, जहान को, तुम यही हो ना? जहान ने प्यार से कहा, हाँ लव, मैं यही हूँ। ईबो फिर से सो गया और जहान ने राहत की सांस ली। फिर बटलर हान की तरफ गुस्से से देखा। बटलर हान ने तुरंत सॉरी कहते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि लिटिल मास्टर सो रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर। तो जहान ने कहा, ठीक है बटलर हान, बस अगली बार से ख्याल रखिएगा। ओके मास्टर, बटलर हान ने कहा। जहान ने पूछा, क्या मेरी कार तैयार है? यस मास्टर, बटलर हान ने कहा। तो जहान ने कहा, ठीक है, मैं ईबो को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, वो मेरे साथ वहीं पर ब्रेकफास्ट कर लेगा। यस मास्टर, बटलर हान ने कहा। फिर थोड़ी देर रुककर बोले, आपका दिन अच्छा हो मास्टर। जहान ने कहा, थैंक्स मिस्टर हान। जहान अपनी कार की तरफ जा रहा था। जॉन ने जैसे ही जहान को देखा, वो जहान को ग्रीट करने वाला था, लेकिन जहान ने इशारे से उसे मना कर दिया। जॉन को कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने जहान के बाहों में सोए ईबो की तरफ देखा तो वो बिल्कुल चुप रह गया। जहान चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर लाम से कहा, शौक आप चलो। जहान ईबो को लेकर अपने पर्सनल एलिवेटर में पहुंच गया, जहां पर बस जॉन उसके साथ था। जॉन ने 18th फ्लोर का बटन दबाया। अगर ये आम दिन होता तो सभी लोग जहान को ऐसे किसी की केयर करते हुए देखकर हैरान होते, लेकिन शुक्र है कि इतनी सुबह पूरा ऑफिस खाली था, इसलिए सारे काम शांति और जहान के हिसाब से हो रहे थे। 5 मिनट बाद जहान 18th फ्लोर पर पहुंच चुका था। क्वान और वेनिंग पहले से ही वहां पर मौजूद थे। वेनिंग फाइल्स अरेंज कर रहा था। जब उन्होंने एलिवेटर की आवाज़ सुनी, वो सारे काम छोड़कर उस तरफ देखने लगे। शायद जहान को ग्रीट करना चाहते थे, पर जहान को ईबो के साथ आते हुए देखकर वो उसे ग्रीट करना ही भूल गए। जहान और ईबो आपस में कुछ तो बुदबुदाते हुए चल रहे थे। सबको नज़रअंदाज करके जहान सीधा अपने केबिन में चला गया। अंदर आते ही ईबो को काउच पर आराम से लिटाया। जैसे ही वो वहाँ से उठने वाला था, ईबो ने उसका हाथ पकड़ लिया।
जहान की कितनी सारी कोशिशों के बाद भी जब वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया, उसे पता चला ईबो उसे नहीं जाने देने वाला। ईबो नींद में बड़बड़ा रहा था, तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। जहान साय करके वहीं पर बैठ गया। ईबो का सर अपने गोद में लिया। अपनी वामत को पाकर ईबो के चेहरे पर फिर से एक बार मुस्कुराहट आ गई। ईबो ने हिलडुल कर जहान की गोद में अपनी जगह सेटल कर ली। फिर वो आराम से सो गया। उसके नखरे देखकर जहान भी मुस्कुरा दिया। ऑफिस में जो गिना चुना स्टाफ मौजूद था, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। उनके शौक से उभरने से पहले ही जहान ने कुआन को आवाज़ लगाई। कुआन की भी हालत अलग नहीं थी। वो भी चौंक गया था, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ जहान को इस रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए देखा था। पर आज उसे यकीन हो गया, ईबो भी इस रिश्ते को उतना ही पसंद करता है जितना जहान। वो भी इसे पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। उसने चेंग से इस बारे में सुना तो था, पर आज अपनी आंखों से देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। खासकर ये बात उसे हैरान कर गई। ईबो जहान पर इतना डिपेंड है, उसे इतना चिपक कर रहना पसंद करता है। वो अपने ख्यालों में इतना खो गया कि जहान ने उसे आवाज़ लगाई, वो भी उसे सुनाई नहीं दिया। जहान ने फिर से एक बार ज़रा ज़ोर से आवाज़ लगाई। इससे कुआन तो अपने ख्यालों से बाहर आ गया, लेकिन ईबो भी चौंक गया। तो जहान ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, श्श लव, सब कुछ ठीक है, सो जाओ। जहान ने फिर से एक बार कुआन को आवाज़ लगाई। यस सर, कुआन ने जवाब दिया। जहान ने कहा, लैपटॉप यहाँ पर लेकर आओ, मैं यहीं से कॉन्फ्रेंस अटेंड करूँगा। कुआन तुरंत जहान का लैपटॉप लेकर वहीं पर आ गया। अब जहान ने कॉन्फ्रेंस शुरू की। वो एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था, उनसे नोट्स ले रहा था, और उसकी गोद में ईबो सो रहा था, जिसे आसपास की कोई फिक्र नहीं थी। जहान की मीटिंग सुबह के 7 बजे तक चलती रही। सीएन स्टूडियोज़ के इंग्लैंड ब्रांच के मिस्टर चार्ल्स के साथ उसकी मीटिंग थी। ये लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने और साथ ही अलग अलग संस्कृति की कला को एक साथ जोड़ने को, उसके फ्यूजन करने को लेकर थी। इस मीटिंग की एक खासियत थी, हमेशा मीटिंग में जहान सख्त चेहरे के साथ बैठता था, लेकिन आज वो पलकें झुकाकर कभी कभार मुस्कुरा लेता था। एक तरह से देखा जाए तो आज वो बहुत खुश लग रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जहान ने मिस्टर चार्ल्स से पूछा, मेरे ख्याल से आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे मिस्टर चार्ल्स। मेरे ख्याल से आप इस पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा खुश होंगे मिस्टर शेनशाओ, चार्ल्स ने कहा। जहान ने कहा, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। जहान ने कहा, अब हमें आज का सेशन ख़त्म कर देना चाहिए, जल्द ही वापस से मिलेंगे। कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। जहान ने ईबो की तरफ देखा, जो अभी भी बहुत गहरी नींद में था। उसने पाया कुआन उसकी तरफ काफ़ी जिज्ञासा से देख रहा है। जहान ने पूछा, क्या बात है कुआन? कुआन ने कहा, कुछ नहीं, बस ईबो को इस तरह से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स कर, जहान ने कहा। जहान ईबो को निहारने लगा, तब तक कुआन जहान के टेबल से उसका टैबलेट और कुछ फाइल्स लेकर आया। उसने जहान को बताया, सर, आपका शेड्यूल आपके टैबलेट में है, साथ ही ये कुछ फाइल्स हैं, इन पर भी नज़र डालनी है। जहान ने कहा, ठीक है, मैं इन्हें चेक करता हूँ, और हाँ, जॉन से कहकर ईबो के लिए नए कपड़े मंगवा दो। यस सर, कुआन ने कहा, और वो वहाँ से चला गया। सुबह के 9 बज रहे थे। जहान अपने फाइल्स में व्यस्त था। इधर ईबो की नींद खुल गई, पर उसकी आंखें खोलते ही उसके आंखों पर बिल्कुल काला पर्दा छा गया। उसने उस पर्दे को टटोल कर देखा। जहान जो अपने फाइल्स में व्यस्त था, अचानक उसके पेट में कुछ चुभा। उसने नीचे देखा तो ईबो जग चुका था। गुड मॉर्निंग लव, जहान ने कहा। ईबो चौंक कर जहान की तरफ देखने लगा तो जहान ने पूछा, अभी भी नींद आ रही है? ईबो तुरंत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। नहीं, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, तो अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। ईबो अब उठ गया। जब उसने अपने आसपास देखा तो थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि उसे याद था वो अपने कमरे में सो रहा था। ईबो का कंफ्यूज चेहरा देखकर जहान ने कहा, ये मेरा ऑफिस है शॉक ऑपरेशन का, माय लव। ईबो ने कहा, पर मैं यहाँ कैसे आ गया? तो जहान ने पूछा, क्या तुम्हें सुबह का कुछ भी याद नहीं है? ईबो अभी भी कंफ्यूज था। तो जहान ने कहा, तुम मेरे बिना नहीं सो पा रहे थे और मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया।
अचानक से ईबो के गाल गुलाबी होने लगे। उसे सुबह का सब कुछ याद आने लगा था। उसने आंखें खोलकर जान की तरफ घूर कर देखा, जो अभी भी फाइल्स में व्यस्त था। वो गुस्सा होकर जान के सामने खड़ा हो गया, उसके हाथ से फाइल छीन ली। जान ने पूछा, क्या हुआ लव? ईबो ने कहा, मुझे लव कहकर मत पुकारो। जान ने कहा, क्यों? तो ईबो ने कहा, क्योंकि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। ईबो के एक्सप्रेशन तो ऐसे थे जिससे उसे पक्का यकीन हो कि उसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर रहा है। जान शॉक हो गया और बोला, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ईबो ने कहा, हाँ तुमने की है ओल्ड मैन। कब? जान ने पूछा। सुबह सुबह, ईबो ने कहा। और कैसे? जान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं या फिर तुम्हारा ऑफिस? तुम हो माय लव, जान ने कहा। तो ईबो ने कहा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। जान ने कहा, नहीं। ईबो ने कहा, हाँ तुम झूठ ही बोल रहे हो। जान ने कहा, कैसे? तो ईबो ने कहा, मुझे पक्का याद है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रुकना है जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी बात सुनी, उल्टा मुझे उठाकर यहाँ पर लेकर आए। इसका मतलब तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है। मुंह फुलाकर ईबो दूसरी तरफ देखने लगा। जहर ने कभी नहीं सोचा था ईबो ये वजह बताएगा। उसे तो हंसी आ रही थी, लेकिन ईबो के सामने इस वक्त वो हंस नहीं सकता, इसलिए वो तुरंत सीरियस हो गया। उसने कहा, तुम मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो माय लव, मेरे काम से भी ज़्यादा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ये प्रूव करूं, तो मैं तुम्हें मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ईबो तुरंत जान की तरफ मुड़कर बोला, कुछ भी? जान ने कहा, हाँ कुछ भी, पर पहले तुम फ्रेश तो हो जाओ। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरा पर्सनल बाथरूम है, तुम्हारे लिए कपड़े तैयार करके रखे हैं, तो तुम फ्रेश हो जाना, बाद में जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। ईबो उस दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, अपना प्रॉमिस मत भूलना ओल्ड मैन। ईबो को जाते हुए देखकर जान परेशान होकर बोला, कहीं मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। साय करके अब वो अपने छोटे से हस्बैंड का वेट करने लगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।